ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। 18 में उसने ये कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर -2 log x जी विद रिस्पेक्ट टू x। हमने अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, बिल्कुल सो सिंपल इजी है। यहां पे हमें यही लग रहा है कि e की पावर x ही है ये सारा, हम इसको सोल्व ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है लॉग का कि अगर कहीं पे मेरे पास log m की पावर n आ जाए तो हम क्या करते हैं, n को शुरू में लिख लेते हैं और log m वैसे का वैसे। क्लियर। अब यहाँ पे गौर करें, जो पावर में log से पहले एक नंबर आया हुआ है, यानी log से जो पहले नंबर होता है वो स्टूडेंट कहाँ जाता है, m की पावर बन जाता है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं थोड़ा सा, ये देखें, तो मैं क्या इसको x के ऊपर नहीं लेके जा सकता, ऐसे ही होगा ना जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। दो जो log से पहले होगा वो जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वो पावर में चला जाता है, जैसे मैंने इसको किया है। और इसको आपने ऐसे करना है, वो क्यों ऐसे करना है मैं आपको इसका अभी बता देता हूँ मेथड। तो सबसे पहले तो मैं यही कर रहा हूं, d/dx e की पावर log x और -2x के ऊपर चला जाएगा। अब अगर कहीं पे भी आपको एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर में log हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको कहीं पर e मिले एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर में e की पावर में log मिलेगा तो वो आपस में हो जाते हैं कैंसिल। जैसे ही ये कैंसिल होते बाकी मेरे पास क्या बचा, सिर्फ वो सिर्फ वेरिएबल x की पावर -2 में। देखिए ये कितना इजी बन चुके हैं। तो अब जब हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो -2 शुरू में आ जाएगा, x वैसे का वैसे, और -2 में से -1 कर लेंगे तो -2 x की पावर -3। तो हम इसको लिख सकते हैं -2/x की पावर 3। तो देखें कितना इजी क्वेश्चन था 18 जो मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है। 19 भी सेम एज इट इज ही है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मैं आपको एक एक पार्ट करवा रहा हूं ताकि आपको मुश्किल ना हो, e की पावर 3 log एंड इनटू cos x, यानी log का ये क्या है, x सारा शो हो रहा है जी, ये log का सारा x है, यानी log इंटू cos x। अब यहां पे भी देखिए log से पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको e की पावर, मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझाया था उसमें मैंने आपको यही करवाया कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, फिर हम x का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे भी इन दोनों कंडीशन में हमने ऐसे करना था, लेकिन हमने फिर इसको ऐसे क्यों नहीं किया जैसे 17 है, क्योंकि e और x log यहाँ पे इकट्ठे आ गई है, e और log इकट्ठे आ गई है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करके एक इजी कंडीशन बना सकता था। लेकिन 17 में कुछ ऐसा नहीं था, तो कभी भी आपने e की पावर x का फॉर्मूला इस पर यूज नहीं करना। तो जब भी हमें लगे e और log इकट्ठे आ रहे हैं तो उसको हल्का सा सॉल्व करके e और log को आपस में कैंसिल कीजिएगा, सेम एज इट इज। देखिए log से पहले 3 आ चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x जो cos है उसकी वो पावर में चला जाएगा। अब सॉरी, ये e वैसे का वैसे, अब e से log ये कैंसिल हुआ तो बाकी बचा d/dx और cos क्यूब x। अब देखें cos क्यूब x पे यानी ये x है, ये सारा ये इसकी पावर है, तो पावर रूल लगेगा यहाँ पर, तो पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, cos वैसे का वैसे, और पावर में से किया 1 माइनस, तो 3 - 1 2 होगा। और हम फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे किसका स्टूडेंट, बेस का, जो मेरे पास cos x की सूरत में है। ठीक है, ये पावर रूल लग रहा है क्योंकि बेस की पावर है, पावर शुरू में cos x वैसे का वैसे, पावर में से 1 माइनस किया और डेरिवेटिव हमने लिया बेस cos x का। नाउ लास्ट पर 3 cos square x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, वो माइनस मैंने यहां पे लिख लिया है। तो इस तरह मैंने ये क्वेश्चन नंबर 19 जो इजी था कंप्लीट किया है। अब मेरे पास 20 है, सेकंड लास्ट, d/dx e की पावर 2x, e की पावर 2x और cos 2x जी। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन उसके साथ एक और भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यानी ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी प्रोडक्ट रूल में सेकंड फंक्शन को छोड़ा जाएगा, फर्स्ट जो मेरे पास है की पावर 2x उसका डेरिवेटिव
प्लस फार्मूले का। अब e की पावर 2x को छोड़ा जाएगा और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका स्टूडेंट, cos 2x का। यही प्रोडक्ट रूल है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आना चाहेंगे, तो cos 2x वैसे का वैसे। अब देखें e के साथ ऊपर log नहीं है तो हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल का फार्मूला। e की पावर ये सारा x को शो हो रहा है तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 होगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। तो e की पावर 2x वैसे का वैसे। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin 2x और 2x पे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या दे देगा 2। मैंने इसको ऐसे किया है, फर्दर डेरिवेटिव हम लेंगे 2x का तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और हम डेरिवेटिव लेंगे x का तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। तो कुछ मैंने इसको ऐसे किया डायरेक्ट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि इसको आप एक स्टेप आपने बढ़ाना होगा। तो हम क्या कर लेंगे, 2 को शुरू में लिखा e की पावर 2x को, फिर cos 2x को, प्लस माइनस माइनस 2 को पहले लिख लिया, e की पावर 2x को भी और sin 2x वैसे का वैसे। अब हम लास्ट में क्या कर लेंगे 2 को भी और e की पावर 2x को भी, जो दोनों में ये देखें कॉमन है बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, cos 2x और माइनस का sin 2x। अब देखें ये भी आगे थोड़ा सा सोल्व हो सकते हैं लेकिन यही मेरे पास 21 और 20 का आंसर है जो बिल्कुल मेरे पास एक इजी पार्ट था। अब हम इसको कर लेते हैं लास्ट 21 को। 21 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 21 इज d ओवर डी एक्स की पावर x। हमें यही लग रहा है कि यहाँ पे पावर रूल यूज होगा क्योंकि बेस की एक पावर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे पावर रूल लगा के 2 लाइनों में आंसर लिख लेते हैं, कभी भी हमने ऐसा नहीं करना। अब इसको करना कैसे है, कहीं पे भी अगर आपको ये बेस और ये पावर बिल्कुल सेम मिले या ये भी वेरिएबल हो उसकी पावर में भी वेरिएबल हो तो कभी भी आपने पावर रूल यूज नहीं करना, याद रखिएगा। सेम एज इट इज अगर log x की पावर भी log x आ जाए तो तब भी इस पे पावर रूल यूज नहीं होगा। हमने इसको कैसे करना है, x की पावर x को जब भी हमें लगे कि x की पावर x है यानी वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल सेम हो, वो ये जैसे है वैसे ही उसकी पावर हो, तो तब हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या लेंगे, log लेंगे इसका x की पावर x का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ना कि पावर रूल में इसको कीजिएगा। तो x की पावर x है तो हम इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव लेना था, लेकिन पहले आप इसको लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू x की पावर x। सबसे पहले आप इसको लेट लाजमी करना है y के। नाउ टेकिंग, मैंने जैसे कहा था log लेना है, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो y का भी हमें डेरिवेटिव नहीं लेना, हमने पहले log लेना है। log ले लेंगे y का और log ही ले लेंगे x की पावर x का। ठीक है, log y बोथ साइड हमने क्या लेना है, log लेना है। जैसे ही बोथ साइड log लेंगे उसके फौरन बाद आपने इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लेंगे log, जैसे ही log लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। हाँ, अगर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें लगे कि x की पावर x यानी log m की पावर n हो तो उस सूरत में x शुरू में आ जाएगा और log x वैसे के वैसे। ये आपको मैं फार्मूला 17, 18, 18, 19 जो क्वेश्चन थे उसमें मैं समझा चुका हूं कि आपने क्या करना है। हम एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लेते हैं ताकि हम इजी और डेरिवेटिव लेते हुए, यानी log y इज इक्वल टू x log x। अब ये असल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मैंने log y का भी ले लिया डेरिवेटिव इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स log x का भी ले लिया डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अच्छी तरह से इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में आता है ये रिव्यू एक्सरसाइज में जो है। अब log y का हमने डेरिवेटिव लेना है तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर y। यही फॉर्मूला है ना log x का, लेकिन यहाँ पे log y है तो log y 1 ओवर y। फिर मैंने क्या बोला था, लॉ का फार्मूला लगाते हुए जो लॉ के साथ वैल्यू है हम उसका फर्दर भी लेते हैं डेरिवेटिव, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे लगेगा पावर प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को छोड़ा जाएगा, फर्स्ट जो मेरे पास x का डेरिवेटिव प्लस, अब फर्स्ट को छोड़ा जाएगा और सेकंड जो मेरे पास log x है मैं इसका लूंगा डेरिवेटिव। क्लियर। अब ये तो वैसे का वैसे रहा क्योंकि सोल्व नहीं हो रहा, अब log x भी वैसे का वैसे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और प्लस x, अब देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा। फिर जब मैं x का फर्दर डेरिवेटिव लूंगा, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लेना था, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने लिया हुआ है। 1/y dy/dx इज इक्वल टू log x मल्टीप्लाई 1, तो log x से ये x हुआ कट, x का डेरिवेटिव हुआ 1। हमें किसका आंसर चाहिए, dy/dx का, उसके साथ 1/y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई, ये देखिए ये y यहाँ पे डिवाइड है असल में, ठीक है, तो वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू log x प्लस 1। लास्ट पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने y जो इक्वल था x की पावर x के, हमने यहाँ पे x की पावर x पुट करके इसका यहाँ पे आंसर मेंशन कर देना है +1। तो ये मेरे पास जो 21 है, इजी एक पार्ट था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है 21 को, ठीक है। अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं कि जब भी हमें लगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल या दोनों सेम हो, जैसे ये सेम है तो देन हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, बल्कि सबसे पहले लॉग लेना है, बोथ साइड मैंने ले लिया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव भी नहीं लेना, बल्कि log m की पावर n का फॉर्मूला लगाकर, जो यहाँ पे x है, लगाकर x शुरू में आ जाएगा और log x ये वैसे का वैसे। अब इस सूरत में ये सेम, ये भी सेम। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, ये देखिए मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब log y का डेरिवेटिव 1/y होगा, जिसको सर्कल किए, इसका फर्दर भी हम लेने हैं डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को छोड़ा जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट को छोड़ा जाता है, देन सेकंड का जो मेरे पास था उसका डेरिवेटिव, देन इसको मैंने किया सोल्व। तो ये मेरे पास 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरह हमने चैप्टर 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, सारी की सारी एक ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 3 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा।